अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना लेसन नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पीस, यूनिटी एंड हार्मोनी इन इंडियन सोसाइटी। इससे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर के नाम को समझेंगे, इसका मतलब समझेंगे, आखिर हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखो, पीस, यूनिटी एंड हार्मोनी का मतलब है शांति, सद्भाव और एकता। यानी कि हमको क्या रहना है, शांति से, एकता, यूनिटी के साथ रहना है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। इसके अंदर इन इंडियन सोसाइटी, अपनी सोसाइटी के अंदर। तो हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे, यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, एकता के बारे में पढ़ेंगे, पीस, शांति के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रिलीजियस के बारे में पढ़ेंगे, रिलीजियस क्या क्या कहते हैं। चलो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखो, इंडिया क्या है, इंडिया एक कंट्री है, सबको पता है, कंट्री तो है, लेकिन उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है, डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। किस किस चीज की वैरायटी, देख लो, रिलीजियन की वैरायटी, कल्चर की वैरायटी। अब यहाँ क्या है, कल्चर, हर किसी का कल्चर अपना अलग अलग है, ठीक। मुस्लिम्स का कल्चर अलग है, हिंदू का कल्चर अलग है, जो पहाड़ों पर रह रहे हैं लोग उनका कल्चर अलग है, जो रेगिस्तान में रह रहे हैं लोग उनका कल्चर अलग है, जो साउथ इंडिया में रह रहे हैं उनका कल्चर अलग है, आदिवासी जो लोग हैं वो रह रहे हैं उनका कल्चर अलग है। तो हर किसी का क्या रहन सहन अलग अलग है, लेकिन फिर भी क्या है, हम लोग एक साथ यूनिटी से रहते हैं, ठीक है। इतने सारे कल्चर होने के बाद, इतनी सारी वैरायटी होने के बाद, इतने सारे रिलीजन होने के बाद एक मुल्क में, फिर भी हम कैसे रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं। कैसे रह रहे हैं, यूनिटी से रह रहे हैं, एकता से रह रहे हैं। तो यही हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो यूनिटी मतलब समझिए आप, यूनिटी क्या होता है, यूनिटी का मतलब होता है एकता। मतलब आपका खाना पीना अलग है, आपका रहना सहना अलग है, आपका धर्म अलग है, लेकिन फिर भी आप कैसे रह रहे हो, एक रह रहे हो, ठीक है। तो इंडिया क्या है, इंडिया, आप ध्यान रखना, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। मतलब इंडिया का, मुल्क का कोई धर्म नहीं है, उसके अंदर जो लोग रह रहे हैं उनके अपने अपने धर्म है, लेकिन इंडिया का क्या है, कोई धर्म नहीं। इंडिया इज अ सेकुलर, यानी कि सभी धर्मों को मानने वाला, बस ध्यान रखना। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, पहले इस डायग्राम में समझो, यह हेडिंग क्या दिया हुआ है, यूनिटी। यूनिटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, मतलब हर टाइप के लोग हैं हमारे पास, हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग है ना, खाना पीना अलग है, कपड़े पहनने अलग है, लेकिन फिर भी वो कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ पीसफुली रहते हैं। कैसे रहते हैं, देखो, पीसफुली, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से रहते हैं। अब देखो इस डायग्राम में देखो, हर धर्म के अलग अलग लोग आ गए यहाँ पे, या हर कल्चर के अलग लोग आ गए, ठीक है। डांसर, सिंगर, मॉडल, एक्टर, टीचर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, ठीक है, हर टाइप्स के। फिर भी लोग कैसे रह रहे हैं, शांति के साथ, एकता के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ। तो यही क्या है हमारा, यूनाइटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि वैरायटी में क्या है, एकता, अनेकता में क्या है, एकता का जो मुहावरा है वो यहीं से है। देखो, इंडिया इज अ कंट्री विद मैनी डिफरेंसेस। मैंने आपको बताया इंडिया कंट्रीज का मैनी डिफरेंसेस, डिफरेंसेस मतलब तरह तरह के, चाहे वो धर्म में हो, चाहे वो रिलीजन में हो, चाहे वो कास्ट में हो। अब देखो, हम मुस्लिम हैं, मुस्लिमों के अंदर भी अलग अलग कास्ट है, कोई शेख, सिया, शिया, ठीक है, आपका बड़ई, बहुत सारी कास्टें होती हैं, कसाई। तो ये क्या है, अलग अलग डिफरेंसेस हैं, फिर भी हम कैसे रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। ऐसी हर धर्म में अलग अलग कास्टें होती हैं, वो भी अपने प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो पीपल हेयर आर फ्रॉम डिफरेंट रेसिस, रेसिस मतलब जाति, ठीक, कम्युनिटीज और आपका कास्ट। दे लिव इन डिफरेंट प्लेस एंड स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज। यहां तक कि वो अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं, कोई हिमाचल में रह रहा है, कोई कश्मीर में रह रहा है, कोई केरल में रह रहा है, कोई तमिलनाडु में रह रहा है, ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में रहते हैं। दे, और अलग अलग क्या, सबकी लैंग्वेज है, कोई पंजाब में पंजाबी बोल रहा है, ठीक है, हिंदी बोल रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, या फिर तमिल, गुजराती, मराठी, सबकी अलग अलग लैंग्वेज है। दे ऑल्सो हैव डिफरेंट रिलीजन एंड वेज ऑफ लिविंग एंड ईटिंग। यहां तक के सबका रिलीजन भी अलग है, रहने का तरीका भी अलग है, और खाने का तरीका भी अलग है। देखो इस डायग्राम में देखो, हर धर्म के लोग हैं, ठीक है, सब लोग कैसे रहते हैं, यहाँ पे प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ठीक। इवन विद ऑल दीज डिफरेंसेस, इतने सारे डिफरेंसेस होने के बावजूद, वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है,
और इंडियंस का कोई धर्म नहीं होता। वी ऑल आर इंडियंस, हम इंडियंस हैं, पहले हम क्या हैं, इंडियंस। पीपल में हैव डिफरेंट रिलीजियंस लाइक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी। जो रह रहे हैं वहां के लोग हैं उनका अपना अलग अलग धर्म हो सकता है, लेकिन अगर आप कहीं जाओगे दूसरे मुल्क में तो आपसे पूछेगा आप कहाँ के हो, तो आप पहले क्या बताओगे, आप इंडियन हो। आप ये नहीं बोलोगे मैं मुस्लिम हूं या हिंदू हूं, आप बोलोगे आई एम इंडियन। ठीक है, आई एम एन इंडियन। दे मे ऑल्सो हैव डिफरेंट रीजनल आइडेंटिटीज लाइक पंजाबी, तमिल, बंगाली और नॉर्थ इंडियन, बट बीइंग इंडिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां तक के स्टेट्स की भी अलग अलग क्या होती है, आइडेंटिटीज, पहचान होती है। जो उत्तराखंड में रहते हैं उनकी अलग पहचान है, जो यूपी वाले, हरियाणा वाले होते हैं वो अपनी लैंग्वेज से पहचान लिए जाते हैं, है ना। और जो आपका सिक्किम में रहते हैं, वहां पे रहते हैं, आपका नेपाल में रहते हैं, भूटान में रहते हैं, उनकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटीज है। तो लोग इन सबकी आइडेंटिटीज के बावजूद भी क्या है, बीइंग इंडियन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब क्या, इतनी सारी आइडेंटिटी के बाद भी इंडिया होना जरूरी है। ठीक, अब आता है इंडियन पीपल। इंडियन पीपल, इंडिया के लोग। पीपल इन इंडिया हैव डिफरेंट कस्टम्स। कस्टम्स मतलब अलग अलग टाइप्स के टैक्स समझ लो। बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स लाइक कास्ट, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर, सबका अलग अलग है। चलो हम रिलीजियस की बात करते हैं। 83% आर हिंदूज एंड अदर आर मुस्लिम्स। 83% हिंदूज एंड अदर्स आर 83%, यानी कि अगर इंडिया में 100 लोग हैं, 100 में से क्या है 83 हिंदू हैं, बाकी के लोग कौन से हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एंड ज्यूइश। यानी कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम 100, वैसे तो 120 करोड़ के आसपास थे 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग। अभी हम न्यू सेंसस करेंगे तो हो सकता है 130-140 करोड़ हो जाए। तो हम 2011 की बात करेंगे क्योंकि अभी नया सेंसस हुआ नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग 83% लोग कौन थे, 83% लोग हिंदू थे, बाकी हिंदू को हटा दो, बाकी जो 17% अलग धर्म के लोग थे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज देयर इज एबोरिजिनल कम्युनिटीज, ट्राइब्स। ठीक है, अब एबोरिजिनल कम्युनिटीज मतलब आदिवासी लोग भी हैं, इसके अलावा आदिवासी लोग भी यहां रहते हैं। दे हैव देयर ओन रिलीजन्स, उनका अपना क्या होता है, अपना अलग रिलीजन्स होता है। गॉड्स होते हैं, गॉडेसेस होते हैं एंड रिचुअल्स, उनकी अलग मान्यताएं होती हैं, है ना। आदिवासी लोग हैं, उनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं होती हैं। ऑल रिलीजन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वेरियस कम्युनिटीज।